नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। सोशल मीडिया को लेकर केंद्र सरकार कुछ नई गाइडलाइंस लेकर आई है, लेकिन व्हाट्सएप सरकार की उन गाइडलाइंस को मानने को तैयार नहीं है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार की उन गाइडलाइंस को चुनौती भी दे दी है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि इंडिया में कहीं व्हाट्सएप बंद तो नहीं हो जाएगा। इसलिए यह समझना जरूरी है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। मान लीजिए कि आपने अपने व्हाट्सएप पर एक मैसेज टाइप किया और उसे अपने दोस्त को भेज दिया। आपने उस मैसेज में क्या लिखा है वह केवल आप और आपके दोस्त को पता है। तीसरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, यहां तक कि व्हाट्सएप को भी नहीं पता, और इसी को इनक्रिप्टेड मैसेजिंग कहते हैं। व्हाट्सएप इसी को निजता कह रहा है। कई बार इस निजता की आड़ में कुछ गैर जिम्मेदार लोग कुछ आपत्तिजनक मैसेज जो व्यक्ति विशेष, धर्म, जाति विशेष के खिलाफ होता है व्हाट्सएप कर देते हैं, और वह मैसेज महामारी की तरह वायरल हो जाता है। कई बार इस तरह के मैसेज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी हो सकते हैं। फेक खबरों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने आईटी कानून में कुछ बदलाव किया है। इस बदलाव के मुताबिक अब व्हाट्सएप और उसके जैसी कंपनियों के पास यह सुविधा होनी चाहिए कि सरकार या जांच एजेंसी किसी मैसेज के बारे में जानना चाहे कि इसे पहली बार किसने लिखा या किसने शेयर किया, यानी कि फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन, उसकी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसे ट्रेसेबिलिटी क्लॉज कहा गया है। इसके अलावा भी कुछ प्रावधान है। मसलन ऐसी कंपनियों को इंडिया में कोई अपना ऑफिस रखना होगा। कोई शिकायत है तो उसके लिए ग्रीवांस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर नियुक्त करना होगा। मतलब ये कि आपको भी किसी वायरल मैसेज से शिकायत है तो वहां आप जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। सरकार चाहती है कि व्हाट्सएप सहित सभी सोशल मीडिया कंपनियां इस नियम पर अमल करें, लेकिन व्हाट्सएप इसके लिए तैयार नहीं है। 26 मई से यह नियम लागू होना था। व्हाट्सएप ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा यह खटखटाया है कि इससे जो लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। व्हाट्सएप ने जब दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो केंद्र सरकार को भी तो कुछ कहना था। इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई गाइडलाइंस की सफाई में कहा कि इससे निजता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। सरकार की दलील है कि नए नियम से निजता के अधिकार का उल्लंघन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि संविधान में जितने भी मौलिक अधिकार हैं कोई भी एब्सोल्यूट यानी संपूर्ण नहीं है। सबके लिए कुछ न कुछ शर्तें हैं, बाध्यताएं हैं। मसलन विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार तो है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप कुछ भी और कहीं भी बोलें। आपके बोलने से कोई आहत होता है, शांति व्यवस्था को खतरा होता है, धार्मिक उन्माद फैलता है, तो यह अधिकार आपको नहीं दिया जा सकता। ऐसे में निजता के अधिकार पर भी देश और समाज हित में कुछ बंदिशें लगाई जा सकती हैं। आईटी एक्ट में बदलाव भी उसी तरह की व्यवस्था है। व्हाट्सएप की दलील है कि पहली बार मैसेज लिखने वाले की पहचान जाहिर करने से बहुत मासूम और निर्दोष लोगों का उत्पीड़न हो सकता है। मान लीजिए कि किसी को नेट पर कोई आपत्तिजनक जानकारी मिली, लेकिन उसे नहीं पता कि वह सही है या गलत। वह व्यक्ति उसी जानकारी को कंफर्म करने के लिए अपने किसी जानने वाले को व्हाट्सएप के जरिए भेजता है। इस नई व्यवस्था के तहत पुलिस उससे पूछताछ करेगी और उसे जेल जाने का खतरा रहेगा। व्हाट्सएप ने अपनी दलीलों में पत्रकारों और समाजसेवियों के उत्पीड़न का भी भय दिखाया है। कोविड की पहली लहर के दौरान जब लॉकडाउन हुआ था तो कुछ शरारती तत्वों ने फेक खबर फैला दी कि आनंद विहार बस अड्डा से बसें जा रही हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में। प्रवासी मजदूर वहां पहुंच गए और फिर उन्हें पैदल जाना पड़ा। कुछ मजदूरों की इस दौरान मौत भी हो गई थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि फेक खबरें महामारी से भी घातक हैं और सरकार को इस पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। इस तरह सरकार भी अपनी जगह पर सही है और व्हाट्सएप भी। आए दिन भ्रामक खबरें फैलाकर दंगा भड़काने की कोशिश की जाती है। भ्रामक खबरें फैलाकर समाज में अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है। ऐसे में व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया ऐप पर नियंत्रण की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ जो व्हाट्सएप ने बातें कही हैं उस पर भी विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, कुछ मैसेज भेजते हैं, तो आपको हमेशा इस बात का भय बना रहेगा कि कब कौन सा मैसेज सरकार को पसंद नहीं आए, किस मैसेज पर पुलिस आपसे पूछताछ करे और किस मैसेज पर आपको
जेल जाना पड़े। इसलिए आप दोनों पक्षों पर विचार कीजिए। मेरी कोशिश थी कि दोनों पक्षों के बारे में बताऊं और फैसला आप करें कि आप सरकार के पक्ष में हैं या व्हाट्सएप के पक्ष में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।